हेलो एवरीवन। आज बेटा मैं उस दिन क्लास ले नहीं पाई थी आप लोग का। आज हम लोग नाउन का, आपको जितने भी कंफ्यूजिंग नाउन है वो सारा मैंने लोड करा दिया था, याद है ना? ठीक है, नाउन का सारा असाइनमेंट भी लोड कर दिए हो, डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो सब भी लोड कर दो ना। आपको सारा डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सबका पीडीएफ लोड कर दूंगी मैं। चैप्टर वाइज आप देखते चले जाना, प्रीवियस से क्वेश्चंस। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रोनाउन चैप्टर में। प्रोनाउन चैप्टर क्या है, सबसे पहले आप इसको देखो, पहला पेज देखो। बेटा नाउन के बाद प्रोनाउन आते हैं, सुनो ध्यान से। मान लो मैं कहीं जाती हूं और बहुत अच्छे से स्वागत होगा कि हाँ केडी कैंपस की ओनर आई है और वो अच्छे से मिलेंगे, सब कुछ बात फाइनल होगा, सब कुछ मीटिंग वूटिंग हो गया। फिर दूसरी बार मैं खुद पहुंच जाऊं, फिर तीसरी बार खुद पहुंच जाऊं, तो कहेगा यार ये क्या मतलब बेरोजगार या बेकार है क्या, रोज रोज पहुंच जाती है ना? मैं नाउन हूं, मुझे बार बार नहीं जाना चाहिए। मैं एक बार जा चुकी, मेरे सेकेंड बार कौन जाएगा? मेरा पीआरओ जाएगा, यानी प्रोनाउन जाएगा। राइट? तो प्रोनाउन कौन है? एक बार नाउन जब आ गया तो उसके जगह पे प्रोनाउन आता है, यानी नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग होता है। प्रोनाउन नाउन के प्लेस पर जाएगा, नाउन के साथ नहीं जाता। मैंने क्या कहा? सेकेंड टाइम मैं नहीं जाऊंगी, मेरे जगह पे मेरा पीआरओ जाएगा, यानी नाउन नहीं प्रोनाउन जाएगा। नाउन रिपीटेड नहीं जाएगा, बल्कि नाउन एक बार आया उसके जगह पे प्रोनाउन आएगा। मतलब डेफिनेशन है रिप्लेसेस नाउन। अब बस इतना ही, दो शब्द रिप्लेसेस नाउन पे क्वेश्चंस बेस्ड है। जरा ये तीनों क्वेश्चन को एक बार रीड करो और समझने की कोशिश करो। ध्यान से देखो। मदर टेरेसा हु वॉज अ फिलान्थ्रोप। बेटा फिलान्थ्रोप का मीनिंग लिख लेना, मानवता प्रेमी, वन हु लव्स मैनकाइंड। मानवता प्रेमी, वन हु लव्स मैनकाइंड। ठीक है। शी वॉज लव्ड बाई ऑल। भाई मैंने कहा नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन आता है। एक ही सेंटेंस है, उसमें नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं लगेगा। और जानबूझकर मैंने हु वॉज अ फिलान्थ्रोप लिखा बीच में, क्यों? इसीलिए ताकि अगर मैं ऐसे लिखती मदर टेरेसा शी वॉज लव्ड बाई ऑल, तो आप खुद ही कहोगे मैम मदर टेरेसा और शी दोनों क्यों लगा रहे हो, है ना? तो क्या लिखना चाहिए हमें? या तो मदर टेरेसा लिखती और सेकेंड सेंटेंस में होगा तो हम शी लिखेंगे। विश्वनाथ आप बाद में धीरे धीरे करना बेटा कंफ्यूजिंग नाउन को, क्योंकि वो खाली वोकैबुलरी है एक तरह से देखा जाए तो। अब आओ दोस हु वर्क हार्ड। मेरे पास एक शब्द नहीं है इसके लिए, एक प्रोनाउन नहीं है, एक नाउन नहीं है। मैंने कह दिया दोस हु वर्क हार्ड, फिर दे क्यों लगा रहे हो? द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट, वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा परेशान या झेला है। लेट हिम स्पीक। बेटा हिम कौन है? यही व्यक्ति तो है। तो मैं क्या करूं? हिम हटा दूं तो बोलोगे मैम सेंटेंस तो गलत हो गया। द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट लेट स्पीक, अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर क्या बोलूं? तो इस लेट को उठा के अगर ऐसे बिठा दूं, लेट हिम स्पीक में हिम के प्लेस पे ये डाल दूं, लेट किसको? द पर्सन हु हैज सफर्ड द मोस्ट स्पीक, जो सबसे ज्यादा झेला है उसको बात करने दो। यानी आपको सही मायने में तीनों में देखा जाए तो हमने अननेसेसरली एक प्रोनाउन लगाया है, वन और टू में उनको हटा दिया हमने, और थर्ड में उसको हटा तो दिया,
लेकिन उसके प्लेस पर क्या आएगा वो भी तो देखना पड़ेगा कि भाई लेट स्पीक कुछ नहीं होता, हिम हटाने के बाद उसके प्लेस पे द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या करता है, पहले ये देखो, आप पहले इसको देखो। देख लिया? ठीक है, देखो, ही शी इट, लड़का के लिए ही, लड़की के लिए शी। इट का इस्तेमाल बेटा नॉन लिविंग के लिए होता है, निर्जीव वस्तु के लिए, एनिमल के लिए होता है, और शिशु यानी बेबी, स्मॉल बच्चा जिसका जेंडर से आपको कोई मतलब नहीं है, उसके लिए होता है। इनफैक्ट कहीं कहीं वाक्य के शुरू में होता है, कहां होता है वो अभी हम देखेंगे। मैं के लिए आई, हम लोगों के लिए वी, ही शी इट का बहुवचन जो होता है ना वो दे होता है। आपके लिए यू, आप लोगों के लिए यू, तुम्हारे लिए यू, तुम लोगों के लिए यू, ये देख लो। लेकिन वर्ब के पहले होता है, अगर यही वर्ब के बाद आएगा तो ही का हिम होगा, शी का हर होगा, इट का इट ही रहता है, आई मी बन जाता है वर्ब के बाद,
वी अस बन जाता है, दे देम बन जाता है और यू यू ही रहता है। देखो ठीक है। अब जरा देखो जो मैंने आपको अभी समझाया है, बस वही चीज यहां पे। फर्स्ट पर्सन आई है, मैं फर्स्ट पर्सन, हम लोग प्लूरल हो गए फर्स्ट पर्सन में, आप यू, आप लोग भी यू है, और थर्ड पर्सन में ही शी इट होता है, और उसका बहुवचन जो है दे होता है। देखो चलिए अब जरा इसको करो। ओके साहिल, मैं देखती हूं, अभी लोड करवा दूंगी बेटा। देखो बेटा, प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है कि किस ऑर्डर में होना चाहिए प्रोनाउन को। बेटा ये कॉमन सेंस और ये एटिकेट्स की बात है। एटिकेट्स क्या कहता है, ये ध्यान से सुनना कि पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होगा। भाई तारीफ की बात कर रही हूं या जनरल बात कर रही हूं, कॉमन सेंस की बात है यार, कि मैं करते रहूं तो कहोगे यार ये क्या बदतमीजी है। मैं पहले आपको सम्मान दूंगी, जो कोई नहीं है सामने उसको सम्मान दूंगी, और सबसे लास्ट में खुद को रखूंगी। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, 2-3-1 का रूल होगा। लेकिन जहां कुछ गलती हुई, ब्लेम लगाना है ना, किसी को इल्जाम लगाना है, तो सबसे पहले खुद को लगाओ यार, सबसे लास्ट में खुद को। अपने को तो रखते ही नहीं हो, अपने पर तो इल्जाम ही नहीं लगाते हो तुम लोग। पहले मैं अपने पर इल्जाम लगाऊंगी, फिर आप पे,
और जो बंदा सामने है ही नहीं, जो अपने बारे में कुछ बता ही नहीं सकता है कि हाँ मैं गलत किया था कि सही किया था, उसको सबसे लास्ट में रखो। यानी 1 2 3 तारीफ करना है या सामान्य स्टेटमेंट है तो 2 3 1, और इल्जाम लगाना है तो 1 2 3, कोई नेगेटिव कमेंट करना है तो 1 2 3। ठीक है? कब? सिंगुलर के केस में बेटा, सिंगुलर के केस में। आप कहोगे प्लूरल के केस में क्या होगा, तो खुद सोचो। ठीक है, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, लेकिन मेरी टीम इतनी अच्छी खेली, इतना अच्छा सभी बच्चों ने खेला, और मैं आपके टीम की तारीफ करूं तो मेरे बच्चे डिसहार्टन नहीं होंगे कि कैसे हमारा बॉस है, हमारा कैप्टन है, हमारा तो तारीफ ही नहीं करता, दूसरों की तारीफ करता रहता है। तो प्लूरल के केस में हम पहले अपनी टीम यानी वी की तारीफ करेंगे, फिर आपकी तारीफ करेंगे, और फिर थर्ड पर्सन की तारीफ करेंगे, यानी 1 2 3। फर्स्ट पर्सन होता है ना, आप सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। फिर होता है कि भाई ठीक है, इल्जाम, तो भाई देखो इल्जाम के मामले में भी आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। पहले अपने टीम पर इल्जाम लगाओ, उसके बाद सामने वाले पर, और फिर जो जवाब देने वाला नहीं हुआ मौजूद, फिर उस पर इल्जाम लगाओ। यानी दोनों केस में 1 2 3 होगा, दोनों केस में 1 2 3 होगा। देखो, चलो क्वेश्चन करिए इस पर बेस्ड। गुड्डू, डिटेक्टिंग एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मटेरियल मैं अभी डलवा दे रही हूं, सब मिल जाएगा आपको। अब मुझे लगता है बेटा नेक्स्ट मंथ तक हो जाना चाहिए। मी तो बिल्कुल नहीं होगा, आई होगा। निधि, आई यू एंड ही वेंट टू सी अ मूवी। बेटा नॉर्मल सेंटेंस से, नॉर्मल सेंटेंस का मतलब है 2 3 1 का रूल होगा। नॉर्मल सेंटेंस में 2 3 1 आएगा, यानी पहले यू होगा, फिर ही होगा, एंड आई होगा। एक इल्जाम लगा रहे हैं, इस ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल, उसके लिए इल्जाम हम तीनों पर लगना चाहिए। तो बेटा इल्जाम 1 2 3 होता है, यानी सबसे पहले आई पर लगाओ, फिर 2 यानी यू पर, और लास्ट में जो लड़का सामने नहीं हो उस पर। आई यू एंड रोहित। ठीक है, नेक्स्ट आओ। वर्क हार्ड, मेहनत करना। बेटा तारीफ की जा रही है, तारीफ करेंगे तो अगेन सबसे लास्ट में खुद को रखेंगे, यू शी एंड आई होगा। प्लेड वेल, अगेन तारीफ कर रहे हैं, लेकिन देखो बेटा प्लूरल है, दे वी और यू,
सब प्लूरल है, तो 123 रखेंगे प्लूरल में, वी, यू एंड दे। ठीक है, अब आओ सबसे लास्ट में, दे प्लूरल है, आई सिंगुलर है, यू तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। अब तो फंस गया, है ना, है ना, फंस गया ना। तो फिर क्या करें, ऐसे कंडीशन में कहते हैं कि बेटा इतना तो कॉमन सेंस की बात है कि 231 कहूं, ठीक है ना, प्लूरल और सिंगुलर दोनों के केस में, बेटा दोनों के केस में अगर आप देखोगे इल्जाम लगाने की बात हो तो आप सबसे आगे खुद को लगा रहे, ये तो ठीक है, लेकिन 231 कहो या 123 करो, 2 हमेशा पहले आता है 3 से, तो मैं 2 को पहले कर दूं 3 से, और मैंने कहा है आई के सेंस में अगर आप स्मार्ट एक्ट किए हो और तारीफ करने की बात हो रही है तो आई को सबसे लास्ट में लगाओ, तारीफ के लिए सबसे आखिरी में आई को रखो, तारीफ के लिए सबसे आखिरी में आई को रखो। देखो हो गया क्लियर बेटा, 2 तो 3 के पहले ही ना है हमेशा, और आपको पता है तारीफ के केस में तो मुझे, मैं अपने को तो खुद को सबसे लास्ट में रखूंगी ना, है ना। देखो देखो 3 मैंने क्या समझाया बेटा, मैंने कहा वर्क हार्ड, हम तारीफ कर रहे हैं, तारीफ करने में आई को सबसे लास्ट में रखते हैं, जब भी तारीफ करोगे सबसे लास्ट में ही ना अपने आप को रखोगे, ठीक है। यस सूरज, नाउन के बाद हम प्रोनाउन शुरू किए बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही तो करा रही हूं मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखो एक कहावत है जानते हो, द डोंकी कम्स द लास्ट, पता है इसका मतलब क्या है भाई, इतने विनम्र हो कि मैं खुद को डोंकी कह रही हूं, और डोंकी कम्स द लास्ट यानी जब भी तारीफ करना है अपने आप को सबसे पीछे रखो, ठीक है। क्या बेटा इस पेज में क्या देखना आपको, ठीक है। दोनों केस में 123 था, पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल के केस में, एक्यूजेशन हो, तारीफ हो, कुछ भी हो। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, और इसको जरा ध्यान से देखो तो पहले, अभी मैं प्रोनाउन लोड करवा दे रही हूं तुरंत। सूरज नाउन पढ़ लो ना बेटा पहले, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ना, ऐसे चाहो तो आज नया चैप्टर शुरू हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ठीक है। सुनो, बारिश हो रही है, वेदर, 7 बजे हैं, टाइम, समर सीजन, मार्च 7th ऑफ मार्च डेट, ठीक है। दिन रात डेज, मार्च जून 2020, मंथ ईयर, मतलब सेंटेंस की शुरुआत इट से करोगे, समझ में आया। सेंटेंस की शुरुआत बेटा मॉक तो करना ही चाहिए आपको, और मॉक हमारे
आपके केडी लाइव से ही मॉक खरीद सकते हो, देखो ना। सुनो, सेंटेंस की शुरुआत इट से करते हैं, और यहां इट का मतलब जानवर नहीं है, इट का मतलब एनिमल नहीं है, इट का मतलब बेबी नहीं है। ये जानते हो इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, क्योंकि ये डमी है। डमी मतलब भाई सेंटेंस की शुरुआत किससे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इट से कर रही हूं। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। अभी समर है, यानी कि अभी गर्मी का मौसम है, इट इज समर नाउ। 7 मार्च है, इट इज 7th of March। अभी मई चल रहा है, इट इज मे नाउ, है ना। इट इज 2022 नाउ, इट इज ओके, ठीक है। जब मुझे सेंटेंस की शुरुआत समझ में नहीं आए कि किससे करूं, तो मैं इट से करूंगी। सेंटेंस की शुरुआत समझ में नहीं आए तो मैं इट से करूंगी, देखो, ठीक है बेटा। इट से तो इतने सारे सेंटेंसेस है ना ट्रांसलेशन के, स्पोकन में। जैसे मैं आपको 2-3 सेंटेंस दूं। देती हूं, रुको। ठीक है। बना के देखो। ये सारे सेंटेंसेस बना लिए तब मानेंगे तुम्हें सब कुछ आता है। देख लिया। ये सारे सेंटेंसेस बना लिए तब मानूंगी। अभी कोहरा छाया हुआ है। मैंने कहा ना बेटा वेदर से रिलेटेड, इट इज फॉगी नाउ। फॉग छाया हुआ है तो फॉगी। आज बादल घिरा हुआ है, इट इज क्लाउडी टुडे। यही सब तो स्पोकन में कराती हूं यार। अभी धूप खिला हुआ है, इट इज सनी नाउ। खिली खिली धूप कहते हो ना, धूप खिली हुई है, खिली हुई है होगा यार, खिला हुआ क्या लिखती हूं मैं यार, हिंदी ही मेरा गड़बड़ है। चलो समझ में आया। अब बोलोगे मैम इट क्या है यहां पे। सेंटेंस के लिए अगर सेंटेंस में आप
टाइम, सीजन, वेदर, मंथ, डे, डेट्स, अगर ये लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इट से करना पड़ेगा। समझ में आया? अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, सुनो ध्यान से। आई बॉट अ ड्रेस, मैंने एक ड्रेस खरीदी। अब एक ड्रेस के लिए आएगा इट। आई बॉट टू ड्रेसेस, दो ड्रेसेस मैंने खरीदी, तो दे आएगा, दे वर ब्यूटिफुल। देखो इट का बहुवचन क्या है? दे। शेक द मेडिसिन, मेडिसिन को अच्छे से मिलाइए। बिफोर गिविंग मेडिसिन को इट टू द चाइल्ड, बच्चे को मेडिसिन देने से पहले अच्छे से मेडिसिन को मिलाइए। और ये सेंटेंस को आप छोड़ दो क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है, मैंने बाद में हटा दिया था। चलो अब आते हैं कि कहां पे प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। नितिन, मैं अब हिंदी पढ़ के क्या करूंगी बेटा, बैकअप क्लास कर रही हूं, उसमें प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा क्या? प्रॉपर नाउन के साथ बेटा आर्टिकल का प्रयोग तब होता है जब वो एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल होता है। अभी आप मत करो धर्मवीर, अब मैं उसको आर्टिकल में पढ़ाऊंगी, ठीक है? अरे कहां हो रहा है बेटा? आफ्ताब ठीक तो है? आफ्ताब लिख रहा है चैनल हैक हो रहा है। आफ्ताब तुम तो बिल्कुल डरा दिए हो। एक मिनट रुको यार, आफ्ताब चैनल हैक हो रहा है क्यों लिखे हो? कहां है चैनल हैक हो रहा है? चैनल तो ठीक है हमारा। अरे यार आफ्ताब तुम तो सही में डरा दिए। वो ऐप के बारे में कर रहे हो ना, तुम लोग ऐप को अपडेट करो। ऐप में एक अपडेट आ गया है अपने आप, गूगल की तरफ से, हमारे तरफ से नहीं आया। वो चैनल नहीं है, वो ऐप है। ऐप को अपडेट करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। यस, इट इज लाइक अ डमी सब्जेक्ट शशांक। जब आपके पास सब्जेक्ट नहीं हो तो इट लगाते हो। अब सुनो, हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म कहां कहां लगाएंगे, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई होगा। जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं इट इज मी कहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि बचपन से बोलते हैं इट इज मी, ठीक है? सब लोग कहते हैं इट इज मी। भाई इट इज मी नहीं होता, इट इज आई होता है। क्योंकि मैं अगर कह रही हूं मैं हूं, मैं हूं, तो भाई मैं सब्जेक्ट हूं यार, मैं हूं, मेरे पर कोई काम थोड़ी कर रहा, मैं ऑब्जेक्ट थोड़ी हूं। कहोगे मैम इज के बाद आ रहा है, बेटा इज के बाद आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इट इज आई का मतलब क्या है? मैं हूं। अब मैं हूं को कैसे बोलूं इंग्लिश में? आई एम थोड़ी बोलूंगी, है ना? इसलिए याद रखना, पहला पॉइंट, इट के बाद अगर इज आए या वॉज आए या हैज बीन आए, कुछ भी आए, मतलब मान के चलो आपको कुछ भी आए, ठीक है ना, बी का फॉर्म कोई भी आ जाए, तो उसके बाद जब प्रोनाउन लगाओगे ना तो आप सब्जेक्ट फॉर्म लगाना, सब्जेक्ट फॉर्म। इट इज आई, इट इज ही, इट इज शी। समझ में आया? क्लियर? बिल्कुल बेटा, सीजीएल के लिए बहुत अच्छी बैच है, पढ़ाई करो सीधा। देखो
नेक्स्ट आओ, मतलब ये आपका नियम है, याद रखना, ये मैं हूं, इट इज आई। चलो अब मैं इसी पर आपको 2-3 ट्रांसलेशन दे रही हूं। टेंस में गड़बड़ करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैं सही कर दूंगी, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही करोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिख रहे हो तुम लोग। शालू, धीरेश, धर्म, बहुत अच्छा। ये तुम्हारा भाई है जो दोषी है। इट इज, मैं जोर दे रही हूं बेटा, सीधा ऐसे लिख सकती हूँ योर ब्रदर इज गिल्टी, आप लिख सकते हो ना योर ब्रदर इज गिल्टी। मैं ऐसे नहीं लिखना चाह रही, मैं कह रही तुम्हारा भाई है जो दोषी है। मैं जोर देना चाह रही हूं, जब आप जोर देंगे तब इट लगाओगे। इट इज योर ब्रदर, ये तुम्हारा भाई है, इट इज योर ब्रदर हु इज गिल्टी। अगर आप कहोगे कि मैम सीधा लिख दीजिए ना योर ब्रदर इज गिल्टी, ठीक है, तुम्हारा भाई दोषी है, योर ब्रदर इज गिल्टी। अब देखो दूसरा तरीके से, ये तुम्हारा भाई है जो दोषी है, जोर दे रही, जोर देना है तब इट इज लगाना है। यानी कि अगर हमें इस प्रोनाउन पर जोर देना हो, जब आप एम्फसाइज करना चाहते हो इस प्रोनाउन पे, तब इट लगाओगे और इज लगाओगे। पास्ट टेंस लिखेंगे तो इट वॉज हो जाएगा। ये मैं हूं जिसने ये किताब लिखी है, भाई मैंने ये किताब लिखी है, आई रोट दिस बुक ना, भाई ये किताब मैं हूं जिसने लिखी है, यानी जोर देना चाह रही हूं, इट इज आई हु रोट दिस बुक। देखो ठीक है, देखो ठीक है, अरे सॉरी, अब आएंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पहले करो, फिर समझाती हूं मैं। देखो, ऑल ऑफ डैश विल कम, ऑल ऑफ अस। अब ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट सुनना बेटा, ये जो ऑफ है ना, इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। बेटा प्रेपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आया तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। जब भी आप
प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन देखोगे ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन हिम एंड हर। फिर से नेक्स्ट पॉइंट आओ, बिटवीन और एंड, यहां पे अगर लगाना है तो प्रोनाउन का अगेन ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। और बेटा लव, नो लव लॉस्ट का मीनिंग कुछ और होता है, प्यार खो गया मत लिख देना। इडियम्स एंड फ्रेजेस में कुछ और मीनिंग होता है। नो लव लॉस्ट का मतलब होता है दुश्मनी, यानी इन दोनों के बीच में दुश्मनी है। शी इज लाइक मी, शी इज अनलाइक मी, यानी मेरे जैसा है और मेरे जैसा नहीं, विपरीत है। लाइक और अनलाइक के साथ भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म कहां कहां आता है वो मैं बता रही हूं आपको, ठीक है। अजय बेटा अपडेट कर लो, अचानक पता नहीं गूगल से कहां से एक अपडेट आ गया है। आप प्ले स्टोर में जाओ और प्ले स्टोर में जाके आप केडी लाइव को अपडेट कर लो, ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तब मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। फाइन, कम टू द नेक्स्ट वन। देखो आंसर्स जो मैं आपको समझा रही हूं, नेक्स्ट आओ करो। लेट हिम गो। बेटा लेट यानी कि वर्ब, वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन रखोगे अगेन ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। कभी भी लेट ही गो नहीं कहते हो, लेट हिम गो कहते हो, है ना। ऑल बट हर, बेटा बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है को छोड़कर। इसके बाद भी अगर प्रोनाउन रखोगे तो ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, क्लियर। यू आर बेटर दैन, ओके, दैन कंपैरिजन करता है, किसकी कंपैरिजन कर रहा है भाई, ये सब्जेक्ट की कंपैरिजन कर रहा है, तो सब्जेक्ट से ही करेगा, आई से करेगा। इसमें नॉर्मन लुइस, रेनन मार्टिन, माइकल स्वैन, सबकी किताब पता क्या कहती है, सबकी किताब कहती है कि भाई मी लगाओ, आई लगा के कुछ ज्यादा नौटंकी नहीं हो गया, ओवर करेक्ट है, एक्सट्रीमली फॉर्मल है। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर कहता है ना, सब्जेक्ट का कंपैरिजन आप
ऑब्जेक्ट से कैसे कर सकते हो? ये एक चैप्टर है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म कहता है बराबरी के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। रिजर्वेशन ऐसे ही थोड़ी मिला, बराबरी के बीच में टक्कर होता है। शादी भी अपने जाति और धर्म में देख के लोग ऐसे थोड़ी करते हैं, है ना। कहते हैं बैलेंस बनाना आसान होता है, नहीं तो इम्बैलेंस्ड हो जाता है लाइफ। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से करेंगे। आप पहले 8 तक ही ध्यान दो, 9th में उतरने की जरूरत नहीं अभी, ठीक है। पहले मेरे से 2-3 सेंटेंसेस लो तो मैं सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म पे सेंटेंस दे रही हूं ताकि आप टेंस में गड़बड़ाओ नहीं। चलो ये तीनों सेंटेंस करो तो पहले ट्रांसलेशन। बेटा लेट कोई भी चीज की परमिशन करने के लिए ना यूज होता है। जैसे 6 में कह रहा है उसे जाने दो। हो गया। तुम्हें और उसे छोड़कर सभी लोगों ने मेरा समर्थन किया। समर्थन किया का मतलब होता है बेटा सपोर्टेड, ठीक है। मैं आपको ट्रांसलेशन करा दूं, इधर देखो। सभी ने मेरा सपोर्ट किया, ऑल या एवरीवन, बट या एक्सेप्ट, ऑल बट यू एंड हिम या यू एंड हर सपोर्टेड मी। देखो आसान भाषा में हम ऐसे कर सकते थे, ऑल या एवरीवन सपोर्टेड मी एक्सेप्ट यू एंड हर। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बीच में जबरदस्ती इसलिए डाला ताकि आप देख लो बट के बाद या एक्सेप्ट के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, ठीक है। तुम्हें, अच्छा हो गया। मैं उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, आई एम मोर एजुकेटेड दैन, उससे ज्यादा। वो लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। बेटा सब्जेक्ट का कंपैरिजन हिम से नहीं होता। यहां इंग्लिश मीडियम वाले सारे लोग टेंशन में होंगे कि ये क्या बोल रही है मैडम, है ना, क्योंकि बचपन से ही इज बेटर देन मी, आई एम बेटर देन हिम, यही तो कर रहे हैं।
बेटा एवरीवन या एवरीबॉडी, दोनों में से कुछ भी लगा लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही लगाना, क्योंकि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन होता है। उन लोगों को सोने दो, लेट के बाद दे नहीं आएगा, देम आएगा, क्योंकि वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। लेट देम स्लीप, देखो वर्ब का बेस फॉर्म, लेट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। देख रहे हो, आई लव हिम एज मच एज, क्या मैं उससे उतना ही प्यार करती हूं जितना इस लड़की से प्यार करती हूं। तो मैं हर लगाऊंगी, क्योंकि मैं उससे उतना ही प्यार करती हूं जितना उससे प्यार करती हूं। बेटा ये दोनों मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। मैं ऐसे भी तो कह सकती हूं, मैं उससे उतना ही प्यार करती हूं जितना कि वो लड़की करती। ऐसे कंडीशन में हर की जगह पे शी भी तो हो सकता था। खुद सोचो, मैं दो तरीके से कह सकती हूं कि मैं इस लड़के से उतना ही प्यार करती हूं जितना कि ये लड़की करती है, यानी ऑब्जेक्ट सिर्फ ये लड़का है, प्यार करने वाली मैं भी हूं और ये भी है। दूसरा, मैं यानी कि आई, सब्जेक्ट आई है, इस लड़के से उतना ही प्यार करती हूं जितना कि इस लड़की से करती हूं। कहते ना कई बार कि आप मुझसे प्यार करते हो कि बहन से प्यार करते हो, तो पापा क्या कहते हैं, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना कि तुम्हारी बहन से करता हूं, यानी दोनों ऑब्जेक्ट हो। फिर कई बार ऐसे कहती है ना माँ कि मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम्हारे पापा करते हैं, यानी पापा और मम्मी दोनों सब्जेक्ट हो गए और आप ऑब्जेक्ट हो गए, है ना। इसीलिए याद रखना बेटा, यहां पे 9th वाले में दोनों चलेगा मीनिंग चेंज होने पर, इसलिए 9th वाले से क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ 8 तक है जहां तक आपको देखना है। लास्ट क्वेश्चन है, कुछ सेंटेंस लास्ट से शुरू होते हैं बेटा, ये सब ट्रांसलेशन की चीज है, ट्रांसलेशन में थोड़ी पढ़ाऊंगी तुम लोग को। हाँ आपको तो सिर्फ समझाने के लिए मैं ट्रांसलेशन दे रही हूं, वरना बेटा ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में कौन ट्रांसलेशन कराएगा आपको। ये सब तो मैं स्पोकन में करा देती हूँ, कॉमन हो जाते हैं, मतलब शालू। वही चीज है, यहाँ पे अगर आप से भी उतना ही प्यार करती हूं जैसे उससे, तो सब्जेक्ट एक है ऑब्जेक्ट दो है। आपसे मैं उतना ही प्यार करती हूं जितना आपकी मम्मी, यानी कि हम दोनों सब्जेक्ट हो गए, आप ऑब्जेक्ट हो गए, इसीलिए लास्ट वाला से क्वेश्चन नहीं होता, यहां तक चलता है। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया कि नहीं कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म कहां कहां आता है। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले, जहां तक करा दिया बताओ वहां तक कोई प्रॉब्लम।
चलो बेटा आज ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगी मैं बस इस पॉइंट को खत्म करके आज छोड़ूंगी, ठीक है। सुनो, लड़का के लिए क्या लगाया था? ही। लड़की के लिए शी। नॉन लिविंग के लिए क्या लगाया था? इट। एनिमल के लिए इट। छोटा सा बच्चा के लिए इट, है ना। अब सुनो ध्यान से, सन नॉन लिविंग है ना, हम इसके लिए इट लगाएंगे। क्यों भाई? सन को स्टार बता रहे हैं, लेकिन यहां पे हम फ्यूरी की बात कर रहे हैं बेटा। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा। सन पूरे गुस्से से जून में चमकता है, पूरे गुस्से में। गुस्सा इंसान को आता है, जानवर को आ सकता है, नॉन लिविंग को नहीं आ सकता। लेकिन अगर नॉन लिविंग को हम जीवित के रूप में दिखा रहे हैं तो बेटा ही लगाएंगे, और ही का हिज होता है। हिज फ्यूरी, अपने पूरे गुस्से में चमका। द सी, सी मतलब हो गया समुद्र। स्क्रीच का मतलब होता है चीखना। अब भाई चीखना तो नॉन लिविंग नहीं कर सकता, जानवर करता है, इंसान करता है। अपने पूरे ताकत के साथ चीखा। हिज माइट, माइट मतलब होता है ताकत। अपने पूरे ताकत के साथ चीखा। आप कहोगे मैम जहां गुस्सा है, ताकत है, वहां पे अब लड़का ही क्यों डिनोट कर रहे हो? मैं क्या करूं? बहादुरी, बहादुरी यानी वीरता, गुस्सा, मजबूती, टफनेस, ताकत, वीरता, ये सब चीजें दिखानी है ना, तो इंसान तो कोई नॉन लिविंग में मस्कुलिन जेंडर का गुण दिखाओ। ठीक है, समझ में आया? नहीं नितिन, थोड़ा सा सांस आज फूल रहा है, वो मजा नहीं आ रहा है मुझे, घबराहट सी हो रही है थोड़ी सी। और जब सांस फूलता है तो गर्मी भी बहुत लगती है, अंदर से लगता है ऐसे गरम गरम सा फील होता है। चलो, काऊ बोलोगे मैम, काऊ तो फीमेल है, लेकिन बेटा मैं तो एनिमल के रूप में दे रही हूं। अ काउ इज अ मिल्च एनिमल। बेटा ये एनिमल के रूप में दिखा रही हूं मैं, तो इट लगाओ। कहोगे मैम ये तो फीमेल होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जानवर के रूप में लगा रहे हो आप, जानवर के रूप में इट आएगा। अब जहां पर मैं लायन की फीमेल लायनस की बात कर रही हूं, तब तो आप शी लगाओगे। शी फाइंड्स अपने कब्स, यानी उसके कब्स, हर कब्स इन डेंजर। जब मैं कह रही हूं कि भाई जो शेरनी है, जो बाघिन है, ठीक है ना, वो बहुत भयंकर गुस्से में आ जाती है, फेरोशियस मतलब एकदम बहुत ज्यादा भयंकर रूप धारण कर लेती है अगर वो अपने बच्चों को डेंजर में देखती है ना। तो मैं एक्चुअली उस फीमेल की बात कर रही हूं, ठीक है। नेचर शावर्स हर लव। आप कहोगे मैम प्यार के चक्कर में तो आपने हर लगा दिया, और जहां पे गुस्सा और ताकत दिखाना वहां पे लड़का बना दिया। मैं क्या करूं? देखो, फेमिनिन कैरेक्टर, ब्यूटी, सुंदरता, लव, मदरहुड, है ना, प्यार, ममता, करुणा, सुंदरता, ये सब महिलाओं में होता है। गुस्सा, ताकत, कठोरता, ये सब मस्कुलिन जेंडर में होता है ना। मैं क्या करूं? ये जो सच है सो है, देखो तो जरा, है ना। समझ में आया? इतना ही रहने दें।
यस, बॉयज में तो तुम लोग यही रहता है, तुम लोग में खाली यही रहता है बेटा। तो गुस्सा रहता है, तुम में ताकत रहेगा, टफनेस रहेगा, गुस्सा रहता है, बिना वजह का लड़कियों को देख कर ब्रेवरी दिखाने लगते हो, है ना, उसको ब्रेवेडो कहते हैं। जो बिन बात का नौटंकी करते हो ना, ब्रेवरी का, वो ब्रेवेडो होता है। ठीक है। और लड़कियों में क्या है, ब्यूटी, लव, माँ बनती तो मदरहुड। चल आज इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, मैं कल ही पढ़ाऊंगी। बाय। लव मस्कुलिन में भी होता है, तुम लोग में बेटा टर्कीपन होता है, कुछ नहीं। चल।